22 तक तो हो गए थे हमारे। 23 देखेंगे। एक कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक, स्वयं प्रेरण गुणांक होता है क्या, एल। एल इक्वल टू हो गया 10 मिली हेनरी, 10 मिली हेनरी। आगे उसने कहा इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकंड में, तो टी हो गया हमारे पास कितना, 5 मिली सेकंड में। 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है, 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है। अब I1 है हमारे पास 5 एम्पियर और I2 है हमारे पास 15 एम्पियर। ठीक है, आपसे क्या पूछा, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल पूछ रहा। तो ई का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अब यू तो लगेगा नहीं, क्यों, यहाँ पे एल दे रखा, तो एल वाला फॉर्मूला लगाओ। तो एल का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, एल इक्वल टू माइनस के ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। सही है, हमें क्या निकालना, ये निकालना। तो इसको मिली हेनरी चेंज करो, 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 हेनरी, और इसे भी चेंज करो 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 सेकेंड। भाई मिली को तो चेंज करोगे। अब ई निकालना, तो ई का फॉर्मूला मत करेंगे, ई को यहीं छोड़ दिया, इसको बटे में ले जाएंगे, एल इंटू में बन गया डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ठीक, तो ई इक्वल टू डेल्टा आई डेल्टा से। देखो एल की वैल्यू कितनी दे रखी, 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 इंटू डेल्टा आई कितना हमारे पास, डेल्टा आई निकाल लो, बता मन तो सर डेल्टा आई कैसे निकलेगा, क्या बात है, I2 माइनस के I1, यानी कि 15 माइनस 5 कितना आ गया बेटे, 10 एम्पियर। तो हमारे पास कितना आ गया, डेल्टा आई आ गया हमारे पास 10, और डेल्टा टी कितना हमारे पास, 5 गुना 10 की पावर माइनस के 3, माइनस के 3 से माइनस के 3 कैंसिल, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 वोल्ट। ई का मान आ गया 20 वोल्ट। ठीक है, 20 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 25 से लेके 30 तक, जल्दी देखना। क्वेश्चन नंबर 23 था, 24वां देख लेना, 25वें पाओ। अब आसान है सारे। 25 कह रहा 5 हेनरी के एक प्रेरक में, प्रेरक यानी कि एल का मान दे दिया बेटे, 5 हेनरी के एक प्रेरक में 0.1 सेकंड में, टी इक्वल टू 0.1 सेकंड, धारा 12 एम्पियर से, 12 एम्पियर, आई बराबर 12 एम्पियर से 7 एम्पियर हो जाती है, तो I2 कितना हो गया, 7 एम्पियर। प्रेरक में कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, ई निकालना। देखिए सेम फॉर्मूला लगेगा क्या, सेम क्या, एल इक्वल टू माइनस के ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा आई निकाल लेना बेटे, I2 माइनस I1 कितना आ जाएगा, 7 माइनस के 12 यानी कि माइनस के 5 एम्पियर। डेल्टा आई आ जाएगा, डेल्टा आई भी है, टी भी है और एल भी है, ये निकालना, सेम फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 26, एक कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक 80 मिली हेनरी है, यो क्या दे दिया तुम्हें, एल। इस कुंडली में कितने समय में धारा शून्य से बढ़कर 5 एम्पियर होने में प्रेरित विद्युत बल 400 वोल्ट होगा। देखो कभी तो आपको एल दे के आई पूछ लेगा, कभी टी पूछ लेगा, कभी ई पूछ लेगा, कभी एल पूछ लेगा। 26, एक कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक एल 80 मिली हेनरी, चेंज करो जिसे 80 गुना 10 की पावर माइनस के 3 हेनरी। फिर उसने कहा कि इस कुंडली में कितने समय में, टी पूछा, टी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कितने समय में धारा शून्य से बढ़कर 5 एम्पियर हो जाएगी। तो डेल्टा आई कितना हो गया, बस 5 एम्पियर ही लिख दूं, क्योंकि शून्य का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने का। और प्रेरित विद्युत बल कितना, 400 वोल्ट, तो ई कितना हो गया, 400 वोल्ट। फिर उसने कहा है, अच्छा टी पूछा उसने, तो लगाओ यार ये फॉर्मूला, एल इक्वल टू माइनस के ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। इसे इधर ले जा करो, इसे इधर ले जाएंगे हम, तो एल इंटू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू माइनस के ई। ठीक है, वैल्यू रखो जी, टी को इधर ले जाए, बटे में इधर ले आओ, एल गुना डेल्टा आई अपोन में ई इक्वल टू डेल्टा टी, क्योंकि टी की वैल्यू निकालनी है आपको। एल के मान रखो कितना, 80 इंटू 10 की पावर माइनस के 3, डेल्टा आई कितना 5 हो गया,
और बटे में ई का मान कितना बेटे 400 वोल्ट। देखो समय माइनस में आता है इसलिए मैंने माइनस निशान हटा दिया, समय माइनस में नहीं होता इसलिए माइनस चिन्ह हटा दिया हमने। अब एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 8 पंजे 40, 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया डेल्टा टी 1 गुना 10 की पावर माइनस के 3 सेकेंड, या हम इसे बोल सकते हैं 1 मिली सेकेंड। इसे हटा दें, ये डेल्टा टी की वैल्यू आ गई। सही है। क्वेश्चन नंबर 27 देखो भाई 27, एक वृत्ताकार कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक 5 हेनरी है। क्या दिया है? एल। स्वयं प्रेरण गुणांक क्या होता है? एल। एल बराबर 5 हेनरी तथा प्रतिरोध 20 ओम है। बढ़िया है ये, आर बराबर 20 ओम हो गया जी। आगे कह रहा हूं आपसे, इसको 200 वोल्ट विद्युत वाहक बल, 200 वोल्ट क्या दे दिया? विद्युत वाहक बल, यानी कि ई का मान दे दिया। सही है। तो ई का मान कितना हो गया? 200 वोल्ट। और ध्यान देना बेटे, ई ही वी होता है, ई ही वी होता है। आगे उसने कहा है बैटरी से जोड़कर धारा को स्थायी होने दिया जाता है। अब कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ऊर्जा वाले, यानी कि यू निकालना आपको। क्या निकालना? यू फाइंड करना। तो पहले ई निकालो, आई निकालो। आई बराबर क्या होता है? वी अपॉन आर। वी अपॉन आर। वी की वैल्यू बेटे 200, आर की वैल्यू 20। कटकुटा कितना आ गया हमारे पास? 10 एम्पियर। यू पूछा, यू इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, हाफ एल, एल का मान कितना? 5, आई का मान 10 गुना 10, 2 से काट दो 5, 5 5 25, 250 जूल। जूल। बढ़िया था ये। 28 सारे करा रहा मैं ही, देख लो। 8 मिली हेनरी प्रेरक, क्या दे दिया यो? बोलो एल, प्रेरक यानी कि एल। एल इक्वल टू दे दिया 8 मिली हेनरी। चेंज करो जी, 8 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 हेनरी। प्रेरक वाली कुंडली में 2 एम्पियर की वैद्युत धारा है। आई इक्वल टू 2 एम्पियर। कुंडली के भीतर चुंबक क्षेत्र की कितनी संचित ऊर्जा होगी? क्या पूछा? यू इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, इतने जूल। देखियो बिल्कुल हलवा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। करो जल्दी से नोट में। क्वेश्चन कह रहा 29, जब एक प्राथमिक कुंडली में धारा 0 से 2 एम्पियर 300 मिली सेकेंड में परिवर्तित होती है। 29 कह रहा बेटे वो। और यहाँ ध्यान देना, प्राइमरी और सेकेंडरी की बात हो रही है, यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक की बात हो रही। तो यहाँ एम का जिक्र होगा। वो कह रहा आपसे जब एक प्राथमिक कुंडली में धारा 0 से 2 एम्पियर, तो आई की वैल्यू कितनी होगी? 2 एम्पियर हो गई। ठीक है। और 300 मिली सेकेंड, टी इक्वल टू कितना हो गया बेटे? 300 मिली सेकेंड। दुर्गेश मिली सेकेंड को चेंज कराओ, माइनस के 3, तो इसकी पावर 10 की। बिल्कुल सही, बढ़िया। आगे उसने कहा है तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल 0.80 वोल्ट हो जाता है। तो ई कितना हो गया हमारे पास? 0.80 वोल्ट हो जाता है। दोनों कुंडलियों के बीच अनोन्य प्रेरण गुणांक पूछ रहा। विशाल क्या पूछा? एम, एम पूछा। तो एम इक्वल टू क्वेश्चन कौन सा फॉर्मूला लगाए? एम इक्वल टू माइनस ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। कुछ बच्चे गए सर डेल्टा नहीं है। देखो जब कोई दूसरा नहीं है तो डेल्टा आई ही आई होता है, डेल्टा टी ही टी होता है। ठीक है। अब तुम कहोगे सर बड़े आसान क्वेश्चन लग रहे। भाई आसान ही आया पेपर में, यही किल्ली लगवा मैं तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारा ये नहीं पता कर पाते जल्दी जल्दी में ना। तो इसे मिली को चेंज करने डायरेक्ट रख दोगे, आंसर आवे गलत और यहाँ आगे लड़ोगे सही कर पाई। क्वेश्चन नंबर 30 बढ़िया है, 30 भी देखेंगे। 30 कह रहा यदि किसी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में धारा 0.8 एम्पियर, आई हो गया हमारे पास 0.8 एम्पियर से 0.2 एम्पियर, यानी कि I2 I1 कितना हो गया? 0.8 और ये हो गया 0.2 एम्पियर तक
4 मिली सेकेंड में घट जाती है। टी इक्वल टू कितना हो गया 4 मिली सेकेंड। इस सवाल को मनता सा कराएगी। 4 मिली सेकेंड में घट जाती है। द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करनी, ई निकालना। और यहाँ पे दे रखा अनोन्य प्रेरण गुणांक। अनोन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है एम बराबर 1.76 हेनरी। ठीक है, एल की जगह हम कर लिया वहां से। वो क्या फॉर्मूला लगाऊं, एम इक्वल टू माइनस के ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। अब देखो मंत्र साहब बड़े आराम से ई की वैल्यू बता देगी। यहां से ई को यहीं छोड़ देंगे हम, इसको कहां ले जाऊं इधर, तो एम डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, ये तो बनेगा। माइनस का साइन भी है। अब मुझे एक बात बताओ, एम की वैल्यू कितनी है 1.76 इंटू डेल्टा आई की वैल्यू कितनी निकलेगी 0.6, I2 माइनस I1 दो में 0.8 गए तो माइनस के 6। तो माइनस माइनस जो माइनस था ना ये वाला था रहा, वो प्लस कर रहा मैं पहले ही। ये कितना बन गया 0.6 अपॉन टी कितना 4 गुना 10 की पावर माइनस के 3 मिली सेकेंड में है ना, इक्वल टू ई। पॉइंट हटाएंगे बटे में क्या लगाएंगे 0, ये पॉइंट हटाएंगे क्या लगाएंगे 100। 1 2 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 44 गुना 6 इक्वल टू ई। कितना आ गया 44 गुना 6, मन तो सब बता गुना करके कितना आया, क्या बात है 264। रट रखा पूरा। तो ई का मान आ गया 264 वोल्ट। नहीं बढ़िया कैलकुलेशन इसकी लड़की की बढ़िया है, जबरदस्त एकदम। नंबर बढ़िया आने चाहिए तेरे पेपर में। क्वेश्चन नंबर 31, दो कुंडलियों के एक युग्म का अनोन्य प्रेरक 1.5 हेनरी है। क्या दिया हो एम, एम की वैल्यू कितनी दे दी 1.5 हेनरी। आगे उसने कहा यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा 20 एम्पियर की हो तो आई इक्वल टू कितना हो गया 20 एम्पियर तथा 0.05 सेकंड में टी इक्वल टू हो गया 0.05 सेकंड। शून्य कर दिया। द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए, ई निकालना आपको। और फिर बाद में उसने कहा यदि द्वितीय कुंडली में 300 फेरे हो तो इसमें कितना फ्लक्स परिवर्तन होगा। फ्लक्स परिवर्तन भी पूछ रहा बाद में वो। यदि n इक्वल टू कितना हो जाए 300 तो डेल्टा फाई बताना कितना होगा। ठीक है, तो पहला केस हम क्या निकाल रहे ई निकाल रहे। तो ई इक्वल टू एम इक्वल टू क्या लगेगा माइनस के ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। सही है, ई का मान कितना निकालना, एम का मान कितना 1.5, ई हम निकाल लेंगे। डेल्टा आई का मान कितना 20 बटे में टी का मान 0.05। पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 लगाएंगे 1 2 3 2 ही तो लगेगी। तो 1.5 बराबर ई अपोन में 5 से काट दो 5 चौक 20, 4 गुना 100 400 को इधर ले जाओ 1.5 गुना 400 इक्वल टू ई। तो ई का मान आ जाएगा 15 चौका 60। देखिए सही है क्या भाई, पॉइंट हटाएंगे ना बटे में 0 तो 60 600 आ गया 600 वोल्ट। ई आ गया। फ्लक्स चेंज पूछा मिस्टर दानिश, फ्लक्स चेंज पूछा, क्या फॉर्मूला लगाऊं। ई आपके पास है, टी है और डेल्टा फाई पूछा है। सही बताया इस बच्चे ने। ई इक्वल टू माइनस के एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ई का मान कितना था 600, माइनस के एन का मान कितना 300, डेल्टा फाई कितना आया निकालना, और डेल्टा टी 0.05। ठीक है, 2 0 0 काट पीट के आंसर आ जाएगा 600 गुना 0.05 बटे में 300 इक्वल टू डेल्टा फाई। चल मां तक तो बता ही दिया क्या होगा फाई का, फाई का क्या होगा का क्या मतलब है, डेल्टा फाई का जो भी मात्रा आएगा वो और वेबर। ठीक है, न्यूमेरिकल फिनिश बस इसके।